नमस्कार। मैं बी एस मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बावनवास वीडियो व्याख्यान की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारत दुर्दशा नाटक, जो कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया और आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में चलता है, तो इसकी मूल संवेदना पर हम चर्चा करेंगे। भारतेंदु एक ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने कविता के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से तत्कालीन समय में जन जागृति का काम किया, जन जागरण का काम किया। नाटक एक सामाजिक कला है और इसके माध्यम से नाटककार समाज के लिए एक संदेश दे सकता है, और वही काम भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा नाटक के माध्यम से किया। यह नाटक प्रतीकात्मक है। इसके पात्रों के जो नाम हैं वो भी प्रतीकात्मक हैं, उनके प्रतीकात्मक अर्थ निकलते हैं, और उन पात्रों के माध्यम से तत्कालीन भारत की जो दुर्दशा थी उसका चित्रण इस नाटक में भारतेंदु जी ने बखूबी किया है। इस नाटक का सफल मंचन भी किया जा चुका है, और इसके जो पात्र हैं, जैसे भारत दुर्देव है, मदरा है, लोभ है, अहंकार है, सतनासी फौजी है, ये सभी पात्र एक खास अर्थ को प्रकट करते हैं। भारत दुर्दशा में नाटककार वर्तमान लक्ष्यहीन पतन की ओर उन्मुख भारत का वर्णन करता है, और नाटककार को ये लगता है कि भारत की जो स्वतंत्रता है उससे कहीं ज़्यादा भारतीय समाज की पतोन्मुख जो सोच है वह दुखद है। भारतेंदु जी ने इस नाटक के माध्यम से समाज में व्याप्त जो सामाजिक बुराइयां हैं उन पर भी चोट की है, और उन सारी व्यवस्थाओं को, उन सामाजिक रूढ़ियों को उजागर किया है जो कि भारत दुर्दशा का कारण है। आपस में भेदभाव, जो जाति वर्गीकरण, मनमुटाव, आपसी लोभ, ईर्ष्या और मदिरापान, जो कि एक बड़ी समस्या है, जो समाज को खोखला कर रही है, समाज का अहित कर रही है। अशिक्षा है, आलस्य है, ऐसी इन तमाम जो समस्याएं हैं इन पर भारतेंदु जी ने बखूबी, बहुत सुंदर तरीके से इन विषयों को उजागर किया है। वे मानते हैं कि भारतीयों का एक वर्ग परंपरा का विरोध नहीं करता है, निराशावादी है, भागवादी बना हुआ है और आलस्य में पड़ा रहता है, उससे समाज की ही दुर्दशा होती है। वे लिखते हैं कि तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस को मत कलह अंधियारी, भय अंध पंगु सब दीन हीन बिलखिलाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारतेंदु जी को बड़ी निराशा होती है कि समाज के भागवादी व लक्ष्यहीन
और पतनशीलता की ओर उन्मुख हो रहा है। समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, गौहत्या, ऐसी बहुत सारी जो सामाजिक बुराइयां हैं वो उन्हें सालती हैं, वो उन्हें पीड़ित करती हैं, और वो इन सब का इस नाटक में पुरजोर विरोध करते हैं। मद्रापान या मदिरा का सेवन ये एक बड़ी समस्या है। ये भी वो मानते हैं कि समाज को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाती है और व्यक्ति के लिए, उसके जीवन के लिए बहुत खराब चीज़ है, बहुत खतरा इससे होता है। उसका जीवन, उसका जो है अस्तित्व है वो संकट में पड़ जाता है। इसके अलावा इस नाटक में अंग्रेज़ी राज की समीक्षा भी की गई है कुछ अर्थों में। जैसे शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो उसका ये लगता है, भारतीय जी मानते हैं कि ये पश्चिम के ही प्रभाव स्वरूप यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। और अंग्रेज़ों के आने के बाद यहाँ की जो सती प्रथा है, बाल विवाह है आदि जो कुरीतियाँ हैं वो भी समाप्त हुई हैं और भारत शिक्षा प्राप्त कर रहा है। तो इस हिसाब से उन्हें लगता है कि जो अंग्रेज़ राज है वो ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ राज में ऐसा नहीं है कि वो उनकी केवल भूरी भूरी प्रशंसा ही करते हैं। साथ में उनको ये लगता है कि जो यहाँ का जो कच्चा माल है उसको अंग्रेज़ बाहर ले जाते हैं और फिर पक्का बनाकर बहुत दुगने तिगने दामों पर वापस से यहाँ पर हमारे माल को हम ही को बेचते हैं। और इस तरह से ये जो आर्थिक लूट अंग्रेज कर रहे थे, इससे भी भारतेंदु जी बड़े खिन्न थे, बहुत दुख उन्हें हुआ। और उसका जो परिणति है आप उनकी इन पंक्तियों में देख सकते हैं। वो लिखते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। इसके अलावा एक बात और इस नाटक में देखने को मिलती है कि इसमें इतिहास और पौराणिक मान्यताओं का बोध है। ये नाटक यद्यपि उनका मौलिक है लेकिन बावजूद इसके उसमें पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्य भी समाहित हैं। वे भारत दुर्दशा में जो पुराणों हैं उनको आधार बना करके हमारे गौरवशाली अतीत का बोध कराते हैं। बताते हैं कि यहाँ पर राम, युधिष्ठिर, भीष्म, भीम, कर्ण, अर्जुन, कृष्ण आदि जो महापुरुष हैं, जो देव स्वरूप हैं, वो यहाँ पर रहे हैं। तो ऐसे भारत की भला इस तरह की दुर्दशा कैसे हो सकती है? तो इस ओर इसका कारण जो है वो मदिरा, लोभ, अशिक्षा, निर्लज्जता, असंतोष इत्यादि को इसका कारण मानते हैं। और यही है कि इसकी वजह से भारत के भाग्य का उदय नहीं हो पाता है। कहने का आशय ये है, या निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु जी के युग का दस्तावेज है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियां बखूबी स्पष्ट की गई हैं। और यह नाटक वाकई में भारतीय संवेदना को व्यक्त करने वाला है। नवजागरण के दौर में भारत दुर्दशा ने एक विशाल जो जागरण की जो अलख है वो जगाई थी। और भारतीय जो लक्ष्योन्मुख जिनको होना चाहिए वो पतित हो गए थे, पतोन्मुख हो गए थे। तो उन्हें एक नई दिशा और दशा देने का काम इस नाटक के अंतर्गत किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि इसकी जो संवेदना है, ये आज का ये वीडियो व्याख्यान इसकी संवेदना को समझने में आपको सहायक रहा होगा। आगे फिर अगले वीडियो व्याख्यान में हम किसी विषय को लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।